अकबर बीरबल की नई कहानी, सच्चाई की शक्ति। एक समय की बात है, अकबर बादशाह अपनी दरबार में दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। गर्मी का मौसम था और दरबार में हलचल थी। सभी दरबारी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे, लेकिन बादशाह अकबर का मन बहुत ही उचाट था। वह सोच रहे थे कि आखिर कौन सा काम किया जाए जिससे दरबार में थोड़ी नई ताजगी आए। तभी बीरबल दरबार में पहुंचे। बीरबल का चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। बादशाह ने देखा और उन्हें अपनी ओर बुलाया। बीरबल ने सिर झुकाया और अकबर से पूछा, महाराज, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल, मैं एक नई चुनौती चाहता हूं। कुछ ऐसा जो मेरे लिए और मेरे दरबार के लिए भी एक सीख हो। क्या तुम मुझे कोई चुनौती दे सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आपकी यह इच्छा मेरी पूरी शक्ति से पूरी की जाएगी। लेकिन यह चुनौती केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो पूरी ईमानदारी और सत्य से भरा हो। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ी। वह जानते थे कि बीरबल हमेशा कुछ दिलचस्प और सीख देने वाली चुनौती देते हैं। बादशाह ने कहा, बताइए बीरबल, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, महाराज, इस चुनौती के लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप सही उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आपकी बुद्धि सबसे तेज है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, मुझे इस चुनौती से कोई डर नहीं है। तुम जो भी पूछो, मैं पूरी ईमानदारी से जवाब दूंगा। बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर कहा, महाराज, यह सवाल है, अगर आप किसी व्यक्ति से सच बोलें और वह व्यक्ति उस सच को न स्वीकारे, तो क्या आप उस व्यक्ति को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे। यह सवाल वाकई में चुनौतीपूर्ण था। अकबर के मन में उथल पुथल मचने लगी। वह सोचने लगे, सच बोलना तो हमेशा जरूरी है, लेकिन क्या सच बोलने से किसी का दिल नहीं टूट सकता? और अगर वह व्यक्ति सच नहीं स्वीकारता तो क्या हमें सच बोलने का हक है? बादशाह ने अंततः उत्तर दिया, नहीं बीरबल। अगर कोई सच नहीं स्वीकारता तो हमें उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। सच बोलना हमेशा सही होता है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर वह व्यक्ति सच नहीं समझता तो हमें धैर्य रखना चाहिए और उसे समय देना चाहिए, ताकि वह एक दिन सच को समझ सके। बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। इस जवाब से यह सिद्ध हो जाता है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जब हम सच बोलते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कोई सच को उसी रूप में नहीं समझ सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से सुना और कहा, तुम सच ही कहते हो बीरबल। यह चुनौती देने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबको सच्चाई की शक्ति को समझना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गहना नहीं है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। उन्होंने बीरबल को अपनी आंखों से धन्यवाद कहा और फिर दरबार में सभी को यह शिक्षा दी कि सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन वह हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक नई सीख दी और दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार किया। अकबर और बीरबल की मित्रता, जो सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित थी, और भी मजबूत हो गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। अकबर बीरबल की दूसरी कहानी, धोखा देने का परिणाम। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चे और ईमानदार क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी इस कारण से नुकसान नहीं हुआ? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन वह हमें कभी धोखा नहीं देता। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है। मैं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो हर वक्त झूठ बोलता था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था।
एक दिन उसने सोचा, अगर मैं किसी को बड़ा झूठ बोलकर धोखा दे सकूं, तो मुझे बहुत लाभ होगा। उसने एक बड़ा झूठ बोला कि उसके पास एक खजाना है जो वह किसी को भी दे सकता है, लेकिन इसके बदले उसे कुछ मदद चाहिए। बहुत से लोग उसकी बातों में आ गए और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कुछ समय बाद लोग यह समझ गए कि वह आदमी केवल उन्हें धोखा दे रहा था। जब उन्होंने उसे चुनौती दी तो वह झूठ पकड़ा गया। न सिर्फ उसे किसी ने मदद नहीं दी, बल्कि गांव वाले ने उसे दरबदर कर दिया। उसका झूठ उसकी पहचान और प्रतिष्ठा दोनों को नष्ट कर दिया। इसलिए महाराज, जो लोग झूठ बोलते हैं वे कभी न कभी अपने झूठ में फंस जाते हैं, और जब वे फंस जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और यह सीखा कि झूठ बोलने से किसी को भी फायदे की बजाय सिर्फ नुकसान ही होता है। निष्कर्ष, यह दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हम सच बोलते हैं तो हम कभी धोखा नहीं खाते, लेकिन अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा और विश्वास खो सकते हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वह बीरबल से बहुत खुश थे क्योंकि बीरबल हमेशा कोई न कोई नया और दिलचस्प मामला लेकर दरबार में आते थे। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल से कुछ मजेदार पूछा जाए। वह बीरबल से बोले, बीरबल, तुम हमेशा बुद्धिमान रहते हो, लेकिन मुझे यह बताओ, दुनिया में सबसे मूर्ख आदमी कौन है? बीरबल मुस्कराए और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, महाराज, मुझे लगता है कि मूर्ख वही है जो बिना सोचे समझे किसी काम को करता है, बिना यह जानने के कि उसका परिणाम क्या होगा। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम मुझे इस बात का उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक आदमी था जो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसने सोचा कि वह जंगल में एक बड़ा पेड़ काटेगा ताकि उसे लकड़ी मिल सके। उसने बिना सोचे समझे उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। अचानक वह पेड़ गिरा और उसकी शाखाएं एक छोटी झोपड़ी पर गिर गईं, जिससे पूरी झोपड़ी नष्ट हो गई। झोपड़ी के मालिक ने उसे गुस्से में आकर अदालत में घसीट लिया। यह आदमी अदालत में गया और कहा, मुझे तो केवल लकड़ी चाहिए थी, झोपड़ी तो मैं नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन सबको यह स्पष्ट था कि उसकी मूर्खता ही इस हादसे का कारण थी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इस तरह की मूर्खता से हमेशा नुकसान ही होता है। सीख, बिना सोचे समझे काम करने से न केवल नुकसान होता है, बल्कि यह हमारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। सोच समझकर निर्णय लेना हमेशा बेहतर होता है। 2. सतर्कता का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, अगर एक आदमी को किसी से धोखा दिया जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने सिर झुका लिया और बादशाह से कहा, महाराज, धोखा कभी अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कोई धोखा खाता है तो उसे उस धोखे से सबक लेना चाहिए ताकि वह भविष्य में सतर्क रहे। बादशाह अकबर ने कहा, तुम यह बात कैसे समझाते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक व्यापारी अपने सामान के साथ एक शहर में आकर बसने लगा। उसके पास कुछ कीमती गहने और सोना था। वह एक व्यापारी से मिला और उसकी दुकान में सोने की एक अंगूठी खरीदी। व्यापारी ने अंगूठी उसे एक अत्यधिक मूल्य में दी, लेकिन व्यापारी ने एक चाल चली। अंगूठी में एक छुपा हुआ पदार्थ था जो सोने की चपचपाहट को बढ़ा देता था, जिससे वह अंगूठी दिखने में अधिक कीमती लग रही थी। व्यापारी ने व्यापारी से खरीदी हुई अंगूठी को दूसरी दुकान में जाकर दिखाया और अपनी कीमत को बढ़ा लिया। लेकिन बाद में उसे यह पता चला कि वह अंगूठी असली नहीं थी और व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया था। व्यापारी ने इस घटना से सबक लिया और अब वह कभी भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। वह सख्त सतर्क रहता है और हर काम में ध्यान से सोचता है। अकबर ने कहा, यह कहानी हमें सतर्क रहने की सीख देती है। धोखा खाने के बाद हमें केवल पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। सीख, धोखा खाने के बाद हमें सबक सीखकर सतर्क रहना चाहिए ताकि भविष्य में हम फिर से धोखा न खा सकें। 3. बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय।
एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकते हो जिसने किसी बुद्धिमान निर्णय से एक कठिन स्थिति से बाहर निकला हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, एक बार एक आदमी अपने घर में बीमार पड़ा हुआ था। उसका इलाज करने के लिए कई डॉक्टर आए, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ और उसने एक अनुभवी चिकित्सक से मदद लेने का सोचा। बीरबल ने आगे बताया, चिकित्सक ने उसे कहा, तुम्हें केवल एक काम करना है। तुम अपने घर के आंगन में हर दिन 5 किलो वजन का पानी भरकर लाओ और उसे जमीन पर छोड़ दो। मैं यकीन करता हूं कि इससे तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। आदमी हैरान था और उसने सोचा, यह क्या तरीका है, लेकिन वह उस चिकित्सक के सलाह पर विश्वास करने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद जब उसने यह काम किया, तो उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ हो गया। अकबर ने पूछा, तो यह काम कैसे मददगार साबित हुआ? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, वह व्यक्ति जो पानी लाता था, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और उसकी शारीरिक गतिविधि बढ़ जाती थी, जिससे उसकी सेहत में सुधार हुआ। कभी कभी हमारे सामने जितनी भी मुश्किलें होती हैं, उनका हल सीधे तौर पर नहीं दिखता, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति सही तरीके से काम करके समस्या का हल खोज लेता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ बहुत गहरी है। इस कहानी से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी कठिन परिस्थिति में हमें सही दिशा में कार्य करना चाहिए और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। सीख, बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय न केवल मुश्किलें आसान करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर भी बनाता है। 4. सच्चे मित्र की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, लेकिन मुझे यह बताओ कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे होती है? बीरबल ने सोचा और फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में 2 अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ हर समस्या और सुख दुख में साथ होते थे। एक दिन उनका गांव बाढ़ के कारण डूबने लगा। एक दोस्त ने कहा, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, जबकि दूसरा दोस्त घबराया नहीं। उसने अपने दोस्त को बताया, हम दोनों मिलकर मदद करेंगे और इस मुश्किल से निकलेंगे। पहला दोस्त भाग गया, जबकि दूसरा दोस्त लोगों की मदद करने में जुटा रहा। जब बाढ़ का पानी कम हुआ, तो दोनों मिले। पहले दोस्त ने कहा, मैं बचने के लिए भाग गया था, क्योंकि मुझे अपनी जान की चिंता थी, जबकि दूसरे दोस्त ने कहा, मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं अपनी दोस्ती निभाऊं और लोगों की मदद करूं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज। सच्चा मित्र वह है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपको सही मार्ग दिखाए। सीख, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, न कि जब सब कुछ ठीक हो तब हमारे पास आते हैं। इन कहानियों से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में समझदारी, सत्य और सतर्कता हमें हमेशा सही मार्ग पर ले जाती है। बीरबल की ये कहानियां न केवल अकबर के लिए, बल्कि हम सभी के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। व्यापारी बीरबल के पास आया और अपनी परेशानी बताई। व्यापारी ने कहा, बीरबल, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं, लेकिन लोग मुझसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। मैं हमेशा अपने माल की सही कीमत हाई लेता हूं, पर दूसरे लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए मियां माल को कम दाम पर खरीद लेते हैं। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर एक चालक उपाय सोचा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये मुश्किल है कि दूसरे तुम्हारे साथ धोखा करें। लेकिन तुम्हें एक उपाय बताता हूं। बीरबल ने व्यापारी को कहा कि एक बार जब वो अपने माल को बेचने जाए, तो उस माल को कुछ ज्यादा महंगा दिखाए, लेकिन अपनी असली कीमत वैसे हाई रखे। जब दूसरा व्यापारी उस माल को देखकर उसका दाम काफी ज्यादा देखकर अपने दाम पे हिले, तो उसने बीरबल का तरीका समझा और अपने माल को ईमानदारी से बेचना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी अपने माल को थोड़ा कम दाम में बेच रहा था, पर उससे ज्यादा लोग उसकी माल को लेने लग गए। इसलिए बीरबल का उपाय सफल रहा और व्यापारी ने अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। सीख, ईमानदारी से अपने काम को करना कभी बेकार नहीं जाता और आपको हमेशा अपने तरीके पर विश्वास रखना चाहिए। बीरबल का बेसा की कहानी।
बीरबल अकबर के दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री था। उनकी अकालमंदी और चतुराई के कारण वो हर मुश्किल घड़ी को अपने तरीके से सुलझा लेते था। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक ऐसे काम के लिए भेजा जो सभी के लिए एक अद्भुत और मजेदार कहानी बन गई। ये कहानी है बीरबल के बेसा रूप परिवर्तन की, जिसमें उन्होंने अपनी अकालमंदी और समझ से एक बड़ा मसला सुलझा दिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे पता चला है कि मियाँ राज्य में कुछ लोग अनर्थ कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मासूमियत का धंधा करके दूसरे लोगों को चक्कर में डाल रहे हैं। तुम्हारे पास कोई तरीका है जिसे हम इस चीज को रोक सके? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और सोचा, महाराज, अगर हम लोगों को समझकर कुछ सिखाए तो उनका मन बदल सकता है। फिर बीरबल ने अपनी चतुराई का उपयोग करने का सोचा। बीरबल का बेसा। बीरबल ने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक बेसा अपनाया। उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपना रूप बदला। उन्होंने एक कठोर और थोड़ा गुस्सा दिखाने वाला चेहरा बनाया। फिर अपने आप को एक बेद और कातिल सैनिक के रूप में पहचाना, जिसे देखकर सब डर जाते थे। बीरबल ने अब एक यात्रा की और राजा के पास जाकर अपना परिचय दिया। उसने कहा, महाराज, मैं एक शक्तिशाली सैनिक हूं जिसका काम देश की रक्षा करना है। मेरा नाम शहबाज है। आज मैं आपके दरबार में कुछ जरूरी बातें लेने आया हूं। अकबर की दरबार में। अकबर ने बीरबल को देखा, जो अपने बेसा में बहुत डर और गुस्सा दिखता हुआ आया था। अकबर ने उससे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, शहबाज, तुम कौन हो और क्यों आई हो? बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, महाराज, मैं एक विशाल यात्रा पर निकला हूं। मैं तुम्हारे राज्य में कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं जो देश का नुकसान कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे दरबार में कुछ जरूरी बातें करनी है। अकबर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये शायद कोई जरूरी काम हो। इसलिए अकबर ने बीरबल को अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठने को कहा। बीरबल ने जो काम का प्लान सोचा था उसको धीरे धीरे अंजाम देना शुरू किया। बीरबल का तरीका। बीरबल ने अपने बेसा में रहकर सब मंत्रियों और लोगों से बात करना शुरू किया। उन्होंने सभी को कह दिया, मुझे आप सब से कुछ प्रश्न करने हैं। क्या आपके यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो दूसरों को चक्कर में डालकर उनसे पैसे लेते हैं या उन्हें धोखा देते हैं? सभी मंत्री थोड़ा चौंकने लगे, क्योंकि बीरबल का रूप देखकर लग रहा था कि वो सच में एक शक्तिशाली सैनिक है जो किसी भी गलत काम को नहीं बर्दाश्त करेगा। सभी मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और कहा, मैं बस आपके राज्य में सफाई चाहता हूं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उससे सजा दी सकता हूं। जब बीरबल ने ऐसे कहा तो सब मंत्रियों ने अपने अपने रखाए गए काम को ध्यान से सोचा। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके बीच में अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे। अकबर के सभी मंत्रियों ने झिझक के बाद अपने गलत काम को समझा और एक दूसरे से काफी बातें कही। अकबर की समझदारी। बीरबल ने अपनी पूरी बात सुनाई और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आपके राज्य में कुछ लोग अपनी दार से गलत काम कर रहे हैं। आपको उन्हें सुधारने के लिए कुछ कदम उठाना होगा। अकबर को अपने मंत्रियों के बीच में चल रही चालाकी समझ में आई। उसने अपने मंत्रियों से कहा, बीरबल, तुमने जो काम किया है वो सच में चतुराई से भरा हुआ था। तुमने उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास दिलाया और उन्हें सुधारने का मौका दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। अंत में बीरबल का बेसा सफल हुआ। उसने अपने रूप और अपने दिमाग से न सिर्फ अकबर को समझाया, बल्कि उसने राज्य के अंदर हो रहे दुष्टा काम को भी सबके सामने ला दिया। अकबर ने अपने मंत्रियों को सुधारने का मौका दिया और उन्हें बता दिया कि उन्हें अपने काम को सही तरीके से करना होगा। बीरबल का ये बेसा एक मिसाल बन गया कि कैसे अकालमंदी और समझ से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, बिना किसी तशद्दुद के। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और समझदारी से काम लेना ज्यादा प्रभावित होता है, और ये आपको हर मुश्किल से निकलने में मदद करता है। महान अकबर बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता के कारण इन कहानियों में हास्य, शिख और जीवन के गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। ये कहानियां आज भी लोगों को न केवल मनोरंजन देती हैं,
बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अकबर बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। 1. बीरबल की खिचड़ी। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक सर्दी की रात में एक खिचड़ी पकाकर लाए जो उसे गरम और स्वादिष्ट लगे। अकबर ने यह भी कहा कि खिचड़ी बिना आग के पकानी होगी, क्योंकि वह यह देखना चाहता था कि बीरबल इस चुनौती को कैसे पूरा करेगा। बीरबल ने बिना देर किए चुपचाप एक खिचड़ी बनाई और अगले दिन वह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने पूछा, क्या यह खिचड़ी सही से पक गई है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, यह खिचड़ी पकी है, लेकिन उसके पकने का तरीका थोड़ा अलग था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम्हारी खिचड़ी बिना आग के कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जैसे आपने मुझे बिना आग के खिचड़ी पकाने की चुनौती दी थी, वैसे ही मैंने इसे ठंडे पानी में डुबोकर पकाया। अगर खिचड़ी गर्म हो सकती है, तो इंसान भी बिना मेहनत के अपने कार्यों में सफलता पा सकता है। सिख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी सवालों के जवाब में चतुराई और सही तरीके से काम करने की कला ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकती है। 2. बीरबल का जवाब। कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम बहुत समझदार हो, मुझे बताओ कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी न हो, तो फिर भी उसे सजा क्यों मिलनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर कोई आदमी सच में अपराधी नहीं है, लेकिन उसे सजा मिलती है, तो यह उस समाज की नीयत को दोषी बनाता है, न कि उस व्यक्ति को। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्ष लेते हो। तुम्हारा उत्तर हमेशा गहरी समझ से भरा होता है। सिख। यह कहानी यह सिखाती है कि न्याय और सच्चाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में निष्पक्षता और ईमानदारी का पालन करना सबसे जरूरी होता है। 3. बीरबल का चूहा। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर एक राजा को अपने राज्य में सबसे अधिक वफादार मंत्री चुनने को कहा जाए, तो तुम कौन सा तरीका अपनाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। मैं दरबार में एक चूहा छोड़ दूंगा और देखूंगा वजीरों को एक छोटा सा सवाल पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, एक सवाल है। क्या आपके लिए सबसे खूबसूरत घोड़ा वही है जो सबसे तेजी से दौड़ता हो, या वही जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो? अकबर थोड़ा हैरान हो गया और बोला, सबसे खूबसूरत घोड़ा वही होगा जो दोनों चीजों में बेहतरीन हो। बीरबल मुस्कुराते ही बोला, तो महाराज, अगर हम ऐसे घोड़े की तलाश में हैं, तो क्या हम उस घोड़े को ढूंढ सकते हैं जो हमारे पास अभी है? अकबर थोड़ा कंफ्यूज हुआ और बोला, बीरबल, तुम किस घोड़े की बात कर रहे हो? बीरबल ने कहा, आपके अपने शाही घोड़े, महाराज। आपके पास जो घोड़ा है, वही सबसे बेहतरीन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अकबर ने अपने घोड़े को ध्यान से देखा और उसकी खूबसूरती और ताकत को समझा। उसके बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमने जो घोड़ा समझा था, वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। सीख। इस कहानी का सबक ये है कि हमें जो चीज़ें हमारे पास होती है, उनकी अहमियत को समझना चाहिए। कभी-कभी हम जो ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज़ हमें अपने आसपास हाई मिल जाती है, बस हमें उसकी अहमियत समझनी पड़ती है। ये कहानी बीरबल की होशियारी और समझदारी को दिखाती है, जो उन्होंने अकबर को ये समझाने के लिए इस्तेमाल की थी कि हमेशा अपने पास जो कुछ है, उसकी कदर करना चाहिए। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सब कुछ शांति और अमन से चल रहा था। अकबर अपने राज्य को बेहद ध्यान से चलता था और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसके पास बीरबल जैसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री था, जो हमेशा उनके मुश्किलों का हाल निकलते था। एक दिन अकबर का मैन कुछ और हाई करने का था। उसने अपने दरबार में सभी वजीरों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो सबको हैरान कर गया। अकबर का हुक्म, मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हो, बल्कि एक जादुई घोड़ा हो। इस घोड़े की एक खास ताकत होनी चाहिए जो मेरे राज्य की शान को और बढ़ा सके। जो भी मुझे ये घोड़ा ढूंढ कर लाएगा, उससे उसकी मेहनत का पूरी तरह से इनाम दिया जाएगा। सभी वजीर हैरान हो गए।
एक ऐसे घोड़े का मिलना जो जादुई हो, ये तो बिल्कुल हाय अनोखा था। वजीरों ने सोचा, अगर अकबर को ये घोड़ा मिल गया तो उनका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। सभी वजीर अपने अपने तरीकों से घोड़े की तलाश में लाग गए। किसी ने पुराने घोड़े के रास्ते पार जाकर तलाश शुरू की, तो किसी ने कई दूरदराज इलाकों में घोड़े की तलाश की। लेकिन कोई भी वजीर अपना काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया। बीरबल की आमद। बीरबल, जो हमेशा सभी छुपे हुए राज को समझ लेता था, ने देखा कि सभी वजीर थककर अपने अपने घोड़ों के साथ दरबार में लौट आए थे, लेकिन कोई भी जादुई घोड़ा नहीं ला पाया था। बीरबल ने सोचा, ये तो एक और मौका है अकबर को अपने बुद्धि और समझ से चक्कर में डालने का। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये जादुई घोड़ा ढूंढ कर ला सकता हूं। अकबर ने हैरान होते हुए कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम ये काम कर दिखाते हो तो तुम्हें लाखों इनाम मिलेंगे। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान छुपते हुए कहा, महाराज, ये काम मेरे लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक शाही घोड़े का इंतजाम करना है। आप सबको अपने अपने घोड़ों के साथ यहां लाना होगा। जब सभी वजीर अपने घोड़ों के साथ दरबार में आए, तब बीरबल ने उन्हें कहा, आज हम ये जांच करेंगे कि किस घोड़े में सच में कोई जादुई ताकत है। हर एक घोड़े को एक एक दफा दरबार के आगे से लेकर पीछे तक दौड़ना होगा। जो घोड़ा सबसे ज्यादा दौड़ेगा, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। सभी वजीर घोड़ों को लेकर दौड़ने लगे, लेकिन कोई भी घोड़ा अपने आप को खास नहीं दिखा पाया। फिर बीरबल ने कहा, अब एक और काम करते हैं। हर एक घोड़े के साथ एक एक वजीर को बैठना होगा। देखते हैं किस घोड़े का सफर सबसे आसान होता है और किस घोड़े के साथ बैठना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बात सुनकर सभी वजीर अपने अपने घोड़ों के साथ बैठने लगे। फिर एक वजीर ने अपने घोड़े से बैठते हुए कहा, बीरबल, ये घोड़ा बैठने के लिए बहुत हाय आसन है। इसके ऊपर बैठते हाय मुझे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये वही घोड़ा है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये घोड़ा जादुई है। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सुना तो वो हैरान हो गया। बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि ये घोड़ा जादुई है? बीरबल ने कहा, महाराज, आपने कहा था कि जो घोड़ा सबसे ज्यादा आसान हो, वही जादुई होगा। जब किसी घोड़े के साथ बैठने पर ये लगता हो कि वो हवा में उड़ रहा हो, तो वो घोड़ा सच में जादुई है। ये घोड़ा किसी भी समस्या का सामना बिना एक स्वाभाविक ताकत से काम कर सकता है। और फिर क्या हुआ? अकबर ने बीरबल की बात समझकर उस घोड़े को अपना राजा घोड़ा बना दिया। वक्त गुजरता गया और वो घोड़ा सच में एक अनोखी ताकत बन गया। राजमहल में आने वाले हर विदेशी ने इस घोड़े को देखा और उसकी ताकत और खूबसूरती की तारीफ की। अकबर और बीरबल दोनों खुश हुए, क्योंकि ये घोड़ा उनके राज्य की शान को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर काम में अपनी समझ और चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ें हम समझते हैं वो किसी नए नजरिए से देखने पर कुछ और हाई लगती है। बीरबल की तरह अगर हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का आसान हल ढूंढ सकते हैं। ये कहानी बीरबल की समझदारी और चतुराई को दिखाती है। अकबर को एक जादुई घोड़े की तलाश थी और बीरबल ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अकबर को ये समझाया कि असली ताकत कभी कभी देखी नहीं जा सकती, उससे महसूस किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में सब कुछ शांति और अमन से चल रहा था। अकबर अपने राज्य को बेहद ध्यान से चलता था और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उसके पास बीरबल जैसे समझदार और बुद्धिमान मंत्री था, जो हमेशा उनके मुश्किलों का हाल निकलते था। एक दिन अकबर का मन कुछ और हाई करने का था। उसने अपने दरबार में सभी वजीरों को बुलाया और एक ऐसा हुक्म दिया जो सबको हैरान कर गया। अकबर का हुक्म, मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत हो, बल्कि एक जादुई घोड़ा हो। इस घोड़े की एक खास ताकत होनी चाहिए जो मेरे राज्य की शान को और बढ़ा सके। जो भी मुझे ये घोड़ा ढूंढ कर लाएगा, उससे उसकी मेहनत का पूरी तरह से इनाम दिया जाएगा। सभी वजीर हैरान हो गए।
एक ऐसे घोड़े का मिलना जो जादुई हो, ये तो बिल्कुल हाय अनोखा था। वजीरों ने सोचा, अगर अकबर को ये घोड़ा मिल गया तो उनका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। सभी वजीर अपने अपने तरीकों से घोड़े की तलाश में लाग गए। किसी ने पुराने घोड़े के रास्ते पा जाकर तलाश शुरू की, तो किसी ने कई दूरदराज इलाकों में घोड़े की तलाश की। लेकिन कोई भी वजीर अपना काम सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाया। बीरबल की आमद। बीरबल, जो हमेशा सभी छुपे हुए राज को समझ लेता था, ने देखा कि सभी वजीर थक कर अपने अपने घोड़ों के साथ दरबार में लौट आए थे, लेकिन कोई भी जादुई घोड़ा नहीं ला पाया था। बीरबल ने सोचा, ये तो एक और मौका है अकबर को अपने बुद्धि और समझ से चक्कर में डालने का। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए ये जादुई घोड़ा ढूंढ कर ला सकता हूं। अकबर ने हैरा होते हुए कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम ये काम कर दिखाते हो तो तुम्हें लाखों इनाम मिलेंगे। बीरबल ने अपने चेहरे पर मुस्कान छुपते हुए कहा, महाराज, ये काम मेरे लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप चाहे तो हम शुरू कर सकते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक शाही घोड़े का इंतजाम करना है। आप सबको अपने अपने घोड़ों के साथ यहां लाना होगा। जब सभी वजीर अपने घोड़ों के साथ दरबार में आए, तब बीरबल ने उन्हें कहा, आज हम ये जांच करेंगे कि किस घोड़े में सच में कोई जादुई ताकत है। हर एक घोड़े को एक एक दफा दरबार के आगे से लेकर पीछे तक दौड़ना होगा। जो घोड़ा सबसे ज्यादा दौड़ेगा, वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। सभी वजीर घोड़ों को लेकर दौड़ने लगे, लेकिन कोई भी घोड़ा अपने आप को खास नहीं दिखा पाया। फिर बीरबल ने कहा, अब एक और काम करते हैं। हर एक घोड़े के साथ एक एक वजीर को बैठना होगा। देखते हैं किस घोड़े का सफर सबसे आसान होता है और किस घोड़े के साथ बैठना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ये बात सुनकर सभी वजीर अपने अपने घोड़ों के साथ बैठने लगे। फिर एक वजीर ने अपने घोड़े से बैठते हुए कहा, बीरबल, ये घोड़ा बैठने के लिए बहुत हाय आसन है। इसके ऊपर बैठते हाय मुझे लगता है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ये वही घोड़ा है जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। ये घोड़ा जादुई है। अकबर की हैरानी। अकबर ने ये सुना तो वो हैरा हो गया।